मैं पहला डॉक्टर अनिरुद्ध ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ एग्जाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपका और न्यूज 18 का धन्यवाद, जिसके माध्यम से हम जैसे डॉक्टरों को भी अपनी आवाज और एजुकेशन फ्लो को भी अपनी आवाज देश के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए गौरव जी, आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल एक चीज ट्रेंड पे है, स्नैपचैट हम देखते हैं कई बार। तो आजकल युवा स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाता है। वैसे ही स्ट्रीक एक बार एनटीए ने बनाई है। पहले 3 जून को नीट यूजी एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर नीट पीजी एग्जाम कैंसिल हो गया। तो एनटीए भी कहीं ना कहीं आज के युवाओं को ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्ट्रीक बनाने के चक्कर में है। आप देखिए, अभी जो नीट पीजी का एग्जाम अभी हमने देखा 23 जून को जो पोस्टपोन हुआ, कि नीट पीजी का एग्जाम हर साल जनवरी फरवरी में होता है, जो कि पहले सरकार ने बोला कि जनवरी में होगा, फिर मार्च में होगा, फिर जुलाई 7 की डेट दी, फिर जुलाई 7 के बाद सरकार ने 23 जून की डेट दी, बोला कि प्रीपोन हो गया। और प्रीपोन करके फिर वो एग्जाम 22 जून को, क्योंकि मेरे कई सारे साथी इस एग्जाम में इन्वॉल्व थे, तो हमने कई बार सुना, टेलीग्राम ग्रुप्स में कई बार बात चली कि मतलब चलो इस तरह की बातें नेशनल टेलीविजन पे बोलना सही नहीं है, लेकिन किस प्रकार से छात्रों को भड़काने के लिए या छात्रों को गलत दिशा दिखाने के लिए कि आप इतने रुपए में आपको पेपर मिल सकता है या इतने रुपए में आपकी सीट क्लियर करा सकते हैं, इस तरह का जो भ्रामक विषय जो मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी आप बात बोली थी कि जो हमारे देश का डॉक्टर है वो हमारे देश का एसेट है, वो हमारे देश की पूंजी है, और इस पूंजी की रक्षा करना, इस पूंजी का संरक्षण करना, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और आप देखिए किस प्रकार से पिछले 1 महीने में 3 एग्जाम, आप देखिए तीनों कितने इंपॉर्टेंट एग्जाम है इस देश के लिए। एक नीट यूजी का एग्जाम है जिससे हमारे देश को एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलेंगे, दूसरा नेट का एग्जाम है जिससे पीएचडी के छात्र आगे निकलेंगे, और तीसरा नीट पीजी का एग्जाम है जिससे एमडी एमएस के छात्र आगे होंगे। तो तीनों एग्जाम अगर बार बार पोस्टपोन होना, ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, यही मेरी अपेक्षा कर सकांगे। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं एक चीज समझ नहीं चाह रही है कि जो बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है, एक एग्जाम देने के लिए पूरी एक मेंटल प्रिपरेशनस कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ 10th ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ 9th ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ 6th ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ कि 2 महीने बाद उसी टेंपरामेंट दे नाल एग्जाम दे लई दोबारा प्रिपेयर कर और एग्जाम दे देवे, कि पॉसिबिलिटी लगती है तुहानू कि ये हो सकता है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा गौरव जी, क्योंकि आजकल तो 6th क्लास से बच्चे, क्योंकि आजकल हम बहुत एडवांस हो गए हैं, आजकल बच्चों को 6th क्लास से तैयारी कराना शुरू कर देते हैं माँ बाप कि बड़ा होकर हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या अगर कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो इंजीनियर बनेगा। तो आजकल तो 6th क्लास, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी शुरू कर दिया है कि 6th क्लास से वो क्रैश कोर्स वगैरह या कुछ ऐसे कोर्सेज कराना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए जब जो नीट पीजी का एग्जाम हुआ, कई सारे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे कई सारे साथी हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनका सेंटर उड़ीसा पड़ा। अब आप 22 तारीख रात को 10 सवा 10 बजे अगर छात्रों को पता चल रहा है, वो भी नीट पीजी के छात्र हैं, मतलब अपना एमबीबीएस कर चुके हैं, एमडी या एमएस का एग्जाम देने वाले, उनको अगर उनका उड़ीसा में सेंटर पड़ा, तो मान लीजिए वो पश्चिम बंगाल से उड़ीसा गए, अब उनका जो खर्चा हुआ, उनका आने जाने का खर्चा हुआ, रहने का खर्चा हुआ, तो कितना एक मेंटल टॉर्चर एक छात्र का, वो भी इस देश के डॉक्टर का किस प्रकार से इस ये जो पोस्टपोनमेंट या जो मैं कहूँ ये एनटीए ने जो स्ट्रीक बनाई है लगातार फेल होने की, उसका एक मेंटल टॉर्चर कितना ज्यादा हमारे देश के डॉक्टरों पे, हमारे देश के छात्रों पर पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। निहाल साडे नाल ने, डॉक्टर साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी साडे नाल जुड़ रहे ने, इनफैक्ट कुछ ने इस बार एग्जाम दिता है, कई अगली बार वास्ते खुद ਨੂੰ प्रिपेयर कर रहे ने, वो की करन? देखिए वही जो आपने बताया गौरव जी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत छात्रों के सामने आ रही है। और जैसा आप बोल रहे थे कि अभी 15 जुलाई को एग्जाम करा दीजिए, अभी 7 जुलाई को और 14 जुलाई को दोबारा मेडिकल का एक यूपीएससी का और एक और एग्जाम होने वाला है। तो जो अगले 2 हफ्ते की डेट्स है वो पहले से ही बुक है छात्रों के लिए, उन 2 डेट्स में तो एग्जाम हो नहीं सकता है। 30 जून आने वाली है, 30 जून को तो नीट पीजी का एग्जाम हो नहीं सकता, 2 दिन बचे हैं। ठीक है, तो सरकार इस पे क्लियरिटी छात्रों को दे सके, देश के युवाओं को दे सके, और देखिए आने वाले जो बच्चे उनके मन में भी कहीं ना कहीं, मैंने आपको जैसा आपको पिछली बार भी बताया था कि पहले एम्स वगैरह एआईपीएमटी वगैरह होते थे, एआईपीएमटी तो हटा के नीट का
सिस्टम एनटीए के द्वारा बनाया गया कि पारदर्शी सिस्टम हमारे देश में चल सके, डॉक्टरों के एग्जाम को लेके, इंजीनियर्स के एग्जाम को लेके, पीएचडी स्कॉलर्स के एग्जाम को लेके। लेकिन अगर आज उस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, अगर उस आज सिस्टम में भी कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार की आशंका आ रही है, या नकल माफिया, या जो चीटिंग माफिया है, या जो पेपर लीक माफिया है, वो अगर हावी हो रहे हैं, तो इस पे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको एक सीरियसली, एक देश का एक बहुत ही सीरियस मैटर ये धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। क्योंकि चलिए, आपसे नीट यूजी का एग्जाम हुआ, फिर आपने नेट का एग्जाम भी आपने पोस्टपोन कर दिया, अब आप नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपने 2 एग्जाम और अभी आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। तो देश के लिए बहुत ही चिंता का, एक बहुत ही गहन चिंता का विषय धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ एग्जाम ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਨਿਆਲ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? आप जो बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपने जो बोला 2:25 या आई थिंक 4:25 के अराउंड ऐसा कोई टाइम था, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है। उस टाइम पेपर सोशल मीडिया पे आंसर की या पेपर अवेलेबल था, जिसकी वजह से ये पूरा एक उसके बाद एक कहीं ना कहीं सबके मन में डाउट आया। और उसके बाद ये नीट यूजी की बात कर रहा हूँ जी, तो 3 एग्जाम एक साथ हो गए, तो मैं नीट यूजी की बात आपको बता रहा हूँ, 3 की बात आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से एक सबके मन में डाउट आया कि कैसे इतनी जल्दी आंसर की। आई थिंक 2:25 आई थिंक टाइम था, क्योंकि 2 बजे का एग्जाम था। 2:25 वो टाइम था जब 25 मिनट के अंदर कैसे आंसर की बाहर आ गई, या 25 मिनट के अंदर कैसे पेपर बाहर आ गया, ये एक एजेंडा उस टाइम पे बाहर आया जी। लग रहा मेरी आवाज होने तक नहीं पहुंच रही। मैं डॉक्टर उनियाल दा उन्नी देर रुक कर लेना। डॉक्टर उनियाल, तुसी किस पासे खड़े हो? नीट दा एग्जाम दोबारा होवे या ना होवे? देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बात कही थी कि सबसे पहले इस पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि छात्रों के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, कि एक सही चीज लोगों को पता चल सके। क्योंकि जैसा अभी संजीव जी ने बताया, आपने बताया, कई लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। खुद के नंबर कितने आ रखे हैं वो आपने बताया, और मतलब दोबारा रीनीट हो जाए या दोबारा ये चीज हो जानी चाहिए। कुछ लोग बहती गंगा में भी हाथ धोने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो एक निष्पक्ष जांच, जो कि मुझे लगता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, जो कि छात्रों के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, जिससे जो हमारी देश की पूंजी है, क्योंकि अब ये पूंजी केवल नीट यूजी के छात्र नहीं रह गए हैं, अब हमारे पीएचडी स्कॉलर्स भी इसमें आ गए हैं, नीट पीजी के छात्र भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा सर्कल इसमें बन गया है। उस पूंजी को हम सबको संरक्षित करना है, जिससे मेरा भारत देश आगे बढ़ सके। हम सबकी अब डॉक्टर उनियाल कुछ कह रहे हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उस तो बाद। डॉक्टर साहब, जी, दोनों एग्जामों में ना एक बेसिक डिफरेंस है। जो हमारा 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम जी, सब्जेक्ट। जो नीट एग्जाम सर अभी सर 45% हो गया है। बोर्ड के एग्जाम में भी आजकल 40% एमसीक्यूज आने शुरू हो गए हैं। जी 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 जी। लेकिन ये नीट वाला तो पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इसलिए इन दोनों को हम कंपेयर करके कि अगर किसी के नीट में एग्जाम कम है तो उसके हम 10th-12th के एग्जाम जोड़ के, ये थोड़ा मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल ही रहेगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं लग रहा है, या छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। तो फिर सवाल वही हो गया कि न्याय हो किस तरह से। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव सर, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद।